गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं आपका ई गुरु प्रवीण पांडे आपके आपके अपने चैनल माई ई गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको जो है सभी लोग जल्दी से जल्दी फटाफट जग जाएं। और आज जैसा कि 10 तारीख है और आज 10 तारीख की करंट की जो भी महत्वपूर्ण करंट होंगे उनको मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी फटाफट वीडियो जग के वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी तरह से शेयर कर दीजिए ताकि जो और भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो भी जो है आपके इसमें शामिल हो सके। ठीक है, मेरी मुलाकात आपसे रोज सुबह 5 बजे होती है। ठीक है, मैं 5 बजे आपके सामने आता हूं तो करंट की क्लास लेकर के, तो फटाफट वीडियो को शेयर मारो। ओके, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया है और कहा है कि हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नाबार्ड ने आपके जो है किस बैंक को, निम्नलिखित में से किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। ठीक है, तो किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं आपके, वो प्रदान किए हैं आपके असम ग्रामीण विकास बैंक को। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। नाबार्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं अगर, तो आपका जो नाबार्ड है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 फरवरी 1982 ईस्वी को आपकी इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 12 फरवरी 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बैंकें हैं इन बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वित्तीय संस्थान के रूप में एक आपका लोन दिया जा सके, उनका जो है विकास कार्य जो है आपका किया जा सके ताकि वो आपकी इस भारत की आर्थिक गतिविधि में आपके साथ आगे बढ़ सके। तो इस उद्देश्य से हमारे इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी और जितने भी ग्रामीण विकास बैंक है, राज्यों के ग्रामीण विकास बैंक है, उनको इसके साथ आपका क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो इसी जोड़ने के साथ में असम के ग्रामीण विकास बैंक में आपके वर्तमान में 270 करोड़ रुपए नाबार्ड बैंक की संस्था के द्वारा जो है आपका प्रदान किया गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि आपका ओपेक, ओपेक की वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है मोहम्मद अरकब। कौन है आपके, मोहम्मद अरकब। मोहम्मद अरकब जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और ये आपके किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके अल्जीरिया से। कहां से संबंधित है, अल्जीरिया से आपके संबंधित है। अच्छा, ओपेक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ओपेक जो है आपके ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितने भी तेल निर्यातक देश हैं, तेल का आपका निकालते हैं और उन्हें बेचने का काम करते हैं, उनको मिलाकर के आपकी एक ओपेक कंट्री बनाई गई है। और इस ओपेक कंट्री मतलब एक ओपेक कंट्रियों का एक संघ बनाया गया है जिसकी स्थापना जो आपकी की गई थी वो 1960 ईस्वी में। कब आपके 14 सितंबर 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और तब से ये जो है आपका कार्य कर रहा था। हालांकि अभी आप लोगों ने लॉकडाउन के समय में सुना होगा कि बहुत सारे जो है तेल के दाम गिर गए हैं, आपके बहुत सारे तेल के दाम गिरे हैं। ठीक है, तो वो तेल के दाम को निर्धारित करने का काम, बेचवाने का काम जो किया जाता है वो इस ओपेक कंट्री संघ के माध्यम से आपका किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है आपके, मोहम्मद अरकब। और कहां के हैं ये आपके अल्जीरिया देश के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम से कम लागत वाली एआई आधारित शोध किट विकसित की है। तो वो कहां के हैं, वो आपके हैं आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट ने आपके एक एआई किट विकसित की है जो आपके कम दाम में और सही तरीके से जो है आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के बारे में जानकारी दे सकती है। ठीक है, तो आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट ने इस कोविड-19 किट को विकसित किया है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य के कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा, ठीक है, लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए यहां महापात्रा है, बीजेपी के एक आपके प्रवक्ता है जिनका नाम है संविद पात्रा। तो जहां पर पात्रा वर्ड आपका आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके किस राज्य की बात हो रही है, बात हो रही है आपके उड़ीसा राज्य की। ठीक है,
तो उड़ीसा राज्य के आपके लक्ष्मीकांत महापात्रा आपके एक लेखक थे जिन्होंने एक रचना लिखी है वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी जो पहली बार गाया गया था 1910 ईस्वी को जो है 1912 ईस्वी को ये आपका गायन किया गया था। और इसी के साथ जिसे आज 110 साल बाद इसे राज्य गीत का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य गीत का क्या दिया गया है, इसे दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ना ये सभी लोग, और वीडियो को हमारे शेयर भी करते रहिए ताकि और भी बंधु जो है इसके साथ जुड़ सके और अपना जो है ज्ञान ले सके। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने अपना जैव विविधता पार्क आपका जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण की उस उपलक्ष्यता में ही उत्तराखंड सरकार ने अपना जैव विविधता पार्क आपका खोला था, जो आपका स्थित है अल्मोड़ा। कहां पर स्थित है, अल्मोड़ा राज्य, अल्मोड़ा जो है आपके शहर में स्थित है, जो आपके उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पार्क है। ठीक है, याद रखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व पर्यावरण की दिवस की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, यही थीम थी आपकी, क्या थीम थी, जैव विविधता। जैव विविधता जो आपकी थी वो इसकी थीम थी। ठीक है, जैव विविधता थीम थी आपकी। ओके, क्लियर है ना, याद रखेंगे सभी लोग आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व सागरी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सागरी दिवस इस बार मनाया गया है आपका 8 जून को। 8 जून को विश्व सागर दिवस मनाया गया है। और इस सागर दिवस की जो थीम थी वो थी आपकी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, यानी कि स्थायी समुद्र के लिए नवाचार। ठीक है, क्या थी थीम इसकी, स्थायी समुद्र के लिए, स्थायी सागर के लिए या महासागर के लिए, महास्थायी महासागर के लिए नवाचार। नवाचार, ठीक है, तो स्थायी सागर के लिए नवाचार जो है ये इसकी थीम थी इस बार की। ठीक है, इनोवेशन फॉर अनसस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, ये थीम के साथ में आपका इस बार का समुद्री दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री दिवस मनाया गया, WHO के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है, कर्नाटक में बनाया जा रहा है। तो कर्नाटक में आपका हुबली प्लेटफॉर्म है आपका, हुबली स्टेशन, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे यहां पर, हुबली स्टेशन आपका प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। ठीक है, 1400 मीटर है, जो आपका जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका बनने जा रहा है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो गोरखपुर और गोरखपुर का इस समय जो आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 1386 मीटर। जब ये प्लेटफॉर्म आपका बनके तैयार हो जाएगा तो गोरखपुर आपका क्या होगा, ऑप्शन से हट जाएगा और आपका नया प्लेटफॉर्म आपका कौन सा आ जाएगा, हुबली प्लेटफॉर्म आपका कर्नाटक राज्य का। और गोरखपुर आपका कहां पर है, वो आपका यूपी में है। ठीक है, इससे पहले पश्चिम बंगाल का खड़गपुर था जो 1008 मीटर जो आपका था, उसके बाद आपका गोरखपुर आया 1386 मीटर, और अब आपका नया प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है हुबली प्लेटफॉर्म जो आपके कर्नाटक में आपका स्थित है। क्लियर, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कुर्ट थॉमस का निधन हो गया है, वो किस देश से थे। ठीक है, तो जून 2020 में इनका निधन हुआ है, और ये कहां के थे, ये आपके अमेरिका के थे। ठीक है, इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1978 ईस्वी में, और 1979 यानी कि 79 ईस्वी में इन्होंने आपके 6 गोल्ड मेडल जीते थे। विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और यहीं से इनका नाम जो है लोगों के सामने उभर कर आता है। और जून 2020 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। अभी इनकी क्या हो जाती है, हाल ही में मृत्यु हो जाती है। तो ये कहां से हैं, आपके अमेरिका से जो है अपना आपका संबंधित है, अमेरिका से जो है ये अपना जोड़ते हैं नाम। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा था। तो भारत का स्थान रहा है 168, यानी बहुत ही खराब जो है
प्रदर्शन यहां पर आपका माना जाएगा। 186 देशों की सूची में आपके अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने आपका जो है ये सूचकांक प्रस्तुत किया। तो दुनिया की 186 देशों की आपकी सूची में भारत का स्थान रहा है 168। पहले स्थान पर था यहां पर डेनमार्क। ठीक है, तो भारत का जो है अभी भी प्रदर्शन सूचकांक जो रहा है वो बहुत ही कमजोर रहा है और डेनमार्क हमारा जो है पहले नंबर पर आपका रहा है। कितने देश शामिल हुए हैं इसमें? 186 देश शामिल हुए हैं और इसमें भारत का स्थान है 168 और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर आपका उपस्थित रहा है। क्लियर है, याद रखेंगे सभी लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CII यानी कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री ने आपके गोल्डन रेटिंग किसको दी है? गोल्डन रेटिंग किस रेलवे जंक्शन को दी है? तो किस रेलवे जंक्शन को दी है? त्रिची रेलवे जंक्शन को जो है आपकी जो है इस बार की गोल्डन रेटिंग जो है आपकी दी गई है। ठीक है, अब ये याद रखिए थोड़ा सा आपको CII के बारे में। तो CII के नए अध्यक्ष आपके नियुक्त किए गए हैं इस बार। कौन? उदय कोटक। कौन नियुक्त किए गए हैं? उदय कोटक को जो है CII का आपका अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उदय कोटक महिंद्रा कोटक के आपके ऑनर है और इन्हें जो है CII का नया जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसी CII ने त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्डन रेटिंग दी है। ठीक है, इससे बाद में आपको मैंने कल के करंट में मैंने आपको बताया था कि प्लेटिनम रेटिंग किस एयरपोर्ट को दी गई है? तो हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट को आपके जो है प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। और इसी के साथ में एयरपोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि सोलर प्लांट से चलने वाला भारत का पहला और एशिया का पहला रेल आपका एयरपोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा सोलर प्लांट से चलने वाला आपका कौन सा है? सबसे पहला एयरपोर्ट वो है आपका कोच्चि एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? कोच्चि एयरपोर्ट जो है सोलर सिस्टम से चलने वाला भारत का और एशिया का पहला एयरपोर्ट आपका बन गया है। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो लॉन्च किया है किसने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी ने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट का जो है आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो वेस्ट होता है उसको जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जो शुरू की है वो आपके आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, आपकी नहीं बनाई गई। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप को कब से के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कब कर दिया गया है? 2022 के लिए आपका इसे स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आपके जो है 2022 में आपका G20 शिखर सम्मेलन भी कहां होना है? 2022 में G20 शिखर सम्मेलन जो आपका होना है वो आयोजित होना है आपका भारत में और उसके साथ साथ एशियन चैंपियनशिप इसका भी आयोजन कहां पर होना है? 2022 में भारत में। महिला एशियन चैंपियनशिप, यहां पर महिला और लगा लीजिएगा, तो महिला एशियन चैंपियनशिप आपकी कहां पर आयोजित होनी है? आयोजित होनी है आपकी भारत में। तो 2022 में आप लोग याद रखिएगा तीरंदाजी चैंपियनशिप भी होनी है आपकी, ये अमेरिका में होनी है आपकी। G20 सम्मेलन भी कहां होना है? भारत में होना है आपका। और महिला एशियन चैंपियनशिप भी कहां पर होनी है 2022 में? आपके भारत में इसका आयोजन आपका किया जाएगा। ठीक है, और आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन से मिलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है आपका कि स्विट्जरलैंड के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त की गई है? मोनिका कपिल मोहता को जो है स्विट्जरलैंड का नया राजदूत जो है आपका नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है किसका? इन्होंने स्थान लिया है आपके CB जॉर्ज का। किसका स्थान लिया है? CB जॉर्ज। और CB जॉर्ज कहाँ की नहीं राजदूत बनाई गई है? ये आपकी कुवैत की राजदूत बनाई गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग नाम याद रखिएगा राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का नया राजदूत बनाया गया है। रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत बनाया गया है और इसी के साथ साथ ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त की गई है आपकी गायत्री कुमार। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नाम हैं जिनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की करंट की क्लास मैं यहीं से समाप्त करता हूं। ठीक है, आपसे
जो है ये आपकी जो करंट की क्लास है इसे आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। शाम को जीएस की क्लास आपके सामने फिर से आएगी। तब तक के लिए आप लोग जो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो और भी ज्ञान की चीजें हैं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर वीडियो मजा आ गया हो तो वीडियो को मेरे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अन्य दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ में जो है ज्ञानार्जन का कार्य कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।